आज है 20 तारीख और 20 तारीख का ये सेकंड व्लॉग है। मॉर्निंग में मैंने मॉर्निंग टू आफ्टरनून व्लॉग दिखाया कि क्या करती हूँ क्या नहीं, और आज डिनर रूटीन दिखाऊंगी। पर ऐसे रोज़ नहीं होता कि आपने ये मान लिया कि डिनर रूटीन दिखाया और जहाँ पर ऐसा रोज़ होता है ये गलतफहमी मत रखिएगा। वो इसलिए क्योंकि आज का डिनर मिस्टर राज बनाएंगे और ये बहुत ही हाई रिक्वेस्ट पर बनाया जा रहा है। और किसकी रिक्वेस्ट है जो पूरी की जा रही है? अम्मा की। तो अम्मा बहुत दिनों से फारा 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 बोल रही थी। फारा एक यूपी की बहुत ही फेमस डिश है। यूपी, हाँ, नॉर्थ इंडिया की बहुत फेमस डिश है। मैंने भी पहले कभी नहीं खाई थी। राज से शादी करने के बाद ही मुझे इस डिश के बारे में पता चला। और ये अम्मा की फेवरेट डिश है, आप ऐसे बोल सकते हो। पर थोड़ी सी अम्मा के हेल्थ के लिए अच्छी भी नहीं है। वो क्यों पता है आपको? क्यों अच्छी नहीं होती है ये? अच्छा इसलिए ना कि इसमें चावल का आटा यूज होगा और दाल बहुत सारे चने की है। तो इसमें यूज हो रहा है चना और उड़द की दाल, जिसे राज ने कुछ घंटों पहले भिगो कर रखा था। और उसे 4 घंटे पहले उड़द और चने की दाल को भिगो कर रखा था और उसे पीस रहे हैं लहसुन मिर्ची और धनिया के साथ। तो उड़द और चने का जो मिक्सचर है आप समझ ही सकते कि पेट के लिए अच्छा नहीं होता, और अम्मा के पेट के लिए स्पेशली अच्छा नहीं होता। और इसीलिए ये जो फारा है ये बन नहीं रहा था। पर अम्मा इमोशनल ब्लैकमेल कर रही थी राज को कि मैं एक चीज़ तो खाने को बोल रही हूँ, एक चीज़ तो खाने को मांग रही हूँ। ऐसे बोल बोल के ऑलमोस्ट एवरीडे अम्मा बोल रही थी। तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है। फिर सोचा जब नॉनवेज अम्मा इतना मतलब आराम से पचा सकती है तो ये भी पचा लेंगी। पर इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हमने पहले देखे हैं अम्मा के साथ। अम्मा का थोड़ा सा पेट गड़बड़ हो जाता है, तो इसलिए हम लोग, रुक जाओ मेरी बात नहीं खत्म हुई, इसलिए हम लोग फारा अम्मा को नहीं देने की कोशिश कर रहे थे। मतलब उनका पेट नॉनवेज से गड़बड़ नहीं होता, पर फारा से पहले हुआ है जिसको हमने अच्छे से देखा है, इसीलिए। तो ये देखिए पीसने जा रहे हैं अभी। तो अम्मा आपको पता है आज क्या बन रहा है? क्या बन रहा है पता है? फारा। फारा? आज खुश हो? क्यों खुश नहीं हो? फारा नहीं, एक टाइम खाए एक टाइम उपवास करिए। कब उपवास करती हो अम्मा? नहीं ना खाइए। कब अम्मा? भगवान के दी है सवेरे मका बस सिक्का दी है पूछा समझ बासियों खाई फिर ज्यादा नहीं हो गया? मतलब लंच डिनर में हर रूटीन में आपको दिखाती हूँ अम्मा बोल रही है मैं भूखा उपवास करती हूँ। अम्मा कोई क्या सोचेगा? नहीं ये तने रहे खाए का बड़ी तेज भूख लग रही न जाए। अभी आपने क्या खाया? नाशपाती। उससे पहले क्या खाया? एप्पल। उससे पहले शाम की चाय, चाय के साथ नमकीन। 1.5 घंटा पहले चाय के 1.5-2 घंटा पहले आपने खाना खाया। उससे पहले 2 घंटा पहले एप्पल खाया। उससे पहले नाश्ता किया। उपवास कहाँ पर हुआ? मतलब मैं ये नहीं ना भरा तो वो कौन से पेट हो ना भरा। तो क्या खाओगी पेट भरने के लिए? बोल रही थी अभी मुझे पिज्जा खाओ। कड़ा चीज पिज्जा खाओ। कड़ा मतलब? अभी सब कड़ा मतलब पिज्जा। नॉनवेज। पेट भर रहे नॉर्मल खाना से पेट नहीं भरता अम्मा का। फ्रूट्स और ये सब आज नॉनवेज भी नहीं खा सकते वैसे। आज मंगल है। तो अम्मा शौकीन है खाने पीने की और उन्हें पसंद है बहुत हेवी वाला फूड। हल्का फुल्का फ्रूट्स वगैरह तो कुछ नहीं है अम्मा के लिए। अपनी अपनी सबकी पसंद है, क्या बोल सकते हैं। सबकी अपनी अपनी सोच है खाने के ऊपर। उनके लिए ये सारा खाना उपवास के बराबर है। चलो कोई बात नहीं, फारा तो बन ही रहा है।
टेस्टिंग। तुम भी टेस्ट करोगे? नहीं मैं ऐसे हाथ पे लेके टेस्ट। आपने कर लिया। ठीक है ठीक है ना? ठीक है ना? हाँ ठीक है। नमक ठीक है ना? हाँ। सो अभी इसमें नमक वगैरह डाल दिया है। नमक, हींग और मिर्ची, धनिया, लहसुन। तो ये सारी चीज़ें बनाकर ये पेस्ट बन गया मैंने है। कैसे रामू काका जैसे तौलिया भी रखी उसको। ऑलराउंडर रामू काका है हमारे, सारे काम कर लेते, घर के बाहर के पुरानी किचनों में रामू काका खाना बनाते। सारे काम हो जाते हैं रामू काका से। रामू काका पहले के ज़माने के सिर्फ किचन का काम करते थे, पर हमारे रामू काका A to Z काम कर लेते हैं। राहुल तेरे है रामू काका। रामू काका अभी समझाता हूँ। पूजा समझाएगी, बता रहे। इसको धो यो तो रामू काका कहते लो, इसको धो इसको। अरे रामू काका पहले की पिक्चर में देखी नहीं थी, जो घर में एक नौकर रहता था जिसका नाम रामू रहता था। रामू तो पानी जो है यहाँ पर गर्म हो चुका है। 2 बर्तन में पानी लगाया है और ये जो नॉइस है ये पूजा, इसको अभी बर्तन धोना है। थोड़ा मैं व्लॉग कर रही हूँ, मैंने बोला। अरे तो मैंने भिगो के रखो ना। मुझे पता है नॉइस आ रहा होगा, अभी क्या बताओ अभी क्या करना है। हाँ? हाँ चावल का आटा निकाल दिया, ये देखिए चावल का पानी आटा करो कि नहीं? ये कर तो दिया, और कितना पीने करेंगे? का पानी। नहीं वो पीने का ही है, दोनों में नहीं, पीने चावल का। आटा कुछ नहीं। दोनों पीने का ही है। इसमें माइक्रोवेव में 2 मिनट देना तो इसमें पीने वाला है। ये साफ बर्तन धोया ये हुआ कर है। देती हूँ। जो चीज खाते हैं कोई छूट गया कुछ ना छूटल, खाली मीठा छूटा है। ना है बाबू भुट्टा उट्टा ना हाँ, तो भुट्टा मीठा होता है ना। पची ना है, मीठ ना होला, पची ना पेट कमजोर हो गया ना। अम्मा नॉनवेज मटन चिकन वो पच जाता है। कान का को हंसी समझना पड़ा। माँ अपने काम की बात सुनी। वही कान फिरा था नॉनवेज फालतू बात एक भी नहीं सुनी। मीट पच जाता है अम्मा। हाँ भुट्टा नहीं पच पाता। भुट्टा धर लेला आदमी के चीमर होला। ओ मटन पच जाता है। हाँ कुछ पच जाला। नाइस। ना गोश्त ज्यादा ना पचत। वह तो नुकसान कर दे रहा है, तबीयत खराब चला थी। कब तबीयत कब खराब चल रही थी? घबराहट ना तो पूछा पिंटू कोई का दवाई खिलाओ। आदमी कुछ और बचपन में और खाला, जवानी में और खाला, तो 40 साल के बाद कुछ और खाला, उसके बाद 50 भुट्टा खाए बचपन में दे दो। उम्र के साथ आदमी को खाना बदलने पड़ेगा। देहात में चलो तेरा बहुत भुट्टा हो। सो सारा परिवार लग चुका है ये फाड़ा बनाने में। अनिका भी लग गई है और देखिए कितना क्यूट और बहुत ही अच्छा फाड़ा बनाया डोरा है। केक जैसे। डोरा केक जैसे बहुत आसान है। देखिए ये चावल के आटे को गूंथ लिया है गर्म पानी में और फिर इसकी ऐसी छोटी छोटी आपको पूरी जैसे बनाना है और फिर इसके अंदर जो हमने पेस्ट लिया है ना उसे डालकर स्टीम कर देना है और ये बन गया। तो खाने में टेस्टी तो लगता ही है। हाँ राजपापा ढाबा पर मैं लिंक दे दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
और हम और लोग यहाँ भी हमने रेसिपी दिखा दी है पूरी हाँ, ऑलमोस्ट। वहाँ वो डिटेल तभी भी अम्मा ही आई थी, तभी बनाई थी। अम्मा ही डिमांड करती जब है। फर्स्ट टाइम अम्मा इस घर में आई थी तभी भी अम्मा ने डिमांड की थी इसी रेसिपी के लिए। तो अम्मा के डिमांड पर ये फिर एक बार बन रहा है। और इसे बस इसे स्टीम करते हुए इस तरह से रखना है। मेरा कैमरामैन पास आना नहीं चाहता है तो ये देखिए इस तरह से आपको स्टीमर में रखना है और इसे फिर ढककर बहुत ज़्यादा पकाना है, ऑलमोस्ट 30-35-40 मिनट्स, क्योंकि इसके अंदर है उड़द और चने की दाल सिर्फ भिगोई हुई, तो उसे पकाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑलमोस्ट 30 मिनट्स या 40 मिनट्स तक ये स्टीम होगा। ये मोमो की तरह नहीं है कि 15-20। फ्राई भी करना बाद में। हाँ, फ्राई थोड़ा सा काली मिर्च डालकर की जाती है तो अच्छा लगता है, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। तो फारा को बनने में मैंने जैसे कि बोला 30-40 मिनट्स लग ही जाते, पर अम्मा सब्र नहीं कर रही है जी। अम्मा के कपड़े चेंज हो गए हैं, कुछ रीज़न से गीले हो गए थे तो चेंज कर दिए हैं। और अम्मा 2 बार मुझे तो डांटी चुकी है और राज को अलग डांट चुकी है। अभी टाइम लगता है बता बता के थक गए हम लोग। जैसे बच्चों को बताना पड़ता है ना, बेटा पक्का नहीं है, बेटा पक्का नहीं है, सेम अम्मा को हमें बताना पड़ रहा है कि अम्मा अभी 30 मिनट्स नहीं हुए हैं, 30 मिनट्स नहीं हुए हैं। हाँ, तो अम्मा की फेवरेट डिश है, सब्र नहीं हो रहा है और करना तो पड़ेगा। अम्मा अम्मा पक रहा है, अम्मा पक रहा है, पक रहा है ना, पक रहा है। अम्मा बोल रही भूख लगी मुझे, जान निकल रही है। बात वो नहीं है, उनका फेवरेट बन रहा है, बात वो है। क्या कर रही है, जेब में पैसे हाँ, बन रहा है अम्मा, बन रहा है। चॉकलेट। 10 मिनट लगेगा अभी भी। तो देखिए लेकर आए हैं अम्मा को दिखाने की अम्मा को तसल्ली हो जाए। गरम होगा, पका जब तक जुड़ाई ना बुझाई कच्चा। नहीं पकने अच्छा दो, ना हो। बेबी पकने दो, फिर थोड़ा थोड़ा सा खाओ बस। थोड़ा सा और निकल दो। गरम होएगा, गरम नहीं है क्या, सब लोग खा लिए। थोड़ी देर और लगी, 5 मिनट। अरे इसमें नमक नहीं डाला था आपने? किसमें, आटे में? हाँ। जरूर नहीं, दाल में ज़्यादा डाला था। थोड़ा सा कड़क है, थोड़ा और सॉफ्ट होगा ना। बन रहा है, तब तक हम लोग कुछ वीडियोस 5 मिनट लगे हम। अम्मा 5 मिनट बस। थोड़ा सा तो ये काट लिए हैं राज ने इनको छोटे छोटे पीसेस में, और तेल गरम उसमें इसे डाल दिया है। फ्राई कर देंगे हल्का सा। काले मिर्च, तो टमाटर। इसके ऊपर की जो कोटिंग है ना वो मस्त क्रिस्पी हो जाती है। टेस्ट बहुत अच्छा है। आप ऐसे भी खा सकते हैं, वैसे ये भी टेस्टी लगता है। ये हाँ, इडली वो- जैसे लगेगा और ये फ्राइड इडली जैसा लगेगा, बेटर देन इडली बोल सकते हैं आप इसे। तो अभी इसके ऊपर जो जो पड़ेगा वो मैं बताऊंगी। काली मिर्च ऊपर से, या आप अपने हिसाब से तड़का भी लगा सकते हैं। मिर्ची भी डाल सकते हैं, कड़ी पत्ता मिर्ची जो मन करे, कड़ी पत्ता वगैरह से भी कर धनिया वगैरह जो भी आपको लगे। सकते हैं। पिज्जा वाला जो आता है ना, वो और पास्ता oregano, वाला, हाँ, उससे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सॉल्ट मुझे लग रहा है आप थोड़ा डाल सकते हैं। इसको डाला ना। और बस ठीक है, हमने बस इतना ही डाला। और अभी इसको जब कोटिंग चढ़ जाएगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर गर्मा गर्म अम्मा को सबसे पहले सर्व कर दिया गया है। एकदम गरम है, इतना गरम है अम्मा, कैसे कैसा है अम्मा? ठीक है। नीक मतलब अच्छा। तो यमी यमी फारा खाकर मज़ा आ गया। आज डिनर करने में सच्ची में मज़ा आ गया।
ऐसे ही नहीं अम्मा इतना फारा पसंद करती है क्योंकि होता ही बड़ा ही स्वादिष्ट है, बट हाँ पेट के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। चना और उड़द है तो इतना भी अच्छा नहीं होता। अम्मा खा पी के अभी बस लेट गई है। अनिका सो गई है क्योंकि सुबह से उठी थी तो डेफिनेटली टाइम हो गया है सोने का, 10:30 बज रहे हैं, ऐसे नहीं कि बहुत लेट हो गया है। तो अनिका सो गई है और बस हम लोग भी सोएंगे। अम्मा की बस अभी इंसुलिन की इंजेक्शन जो है वो लगेगी, वो खाने के बाद और सोने से पहले लगते। हाँ बेबी तुम टेंशन मत लो, अम्मा को इंजेक्शन लगा के आ रहे। सो बस ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। आइडियली होप आपको अच्छा लगा होगा, और लगा है तो कुछ काटा मुझे ज़ोर से, तो चींटी ने काटने की कोशिश की शायद से, क्योंकि बहुत तेज़ काटा, और चींटी जब काटती है तो बहुत तेज़ लगता है। हाँ अच्छा अम्मा को बोल रहा। तो बस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक तो करना ही है, और हाँ एक और चीज़ ट्राई करिए फारा घर पर, ठीक है, बहुत यम्मी बनता है और आई एम श्योर आपको अच्छा ही लगेगा, इतना मतलब वो नहीं लगता, तो ट्राई करिएगा, थोड़ा सा बना कर देखिएगा, ठीक है। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया तो बहुत डिफरेंट सी डिश है, इसलिए थोड़ा सा कम कॉन्फिडेंट के साथ आपको बता रही हूँ, क्योंकि पता नहीं ये स्वाद सबको पसंद आए ना आए मुझे नहीं पता। तो इडली पसंद आती है तो ये भी आ जाएगा, नहीं आती है इडली पसंद तो ये नहीं आएगा, ठीक है। चलिए फिर बाय, गुड नाइट।